बहुत हल्के में लिया था। 2008 में संगठन की शुरुआत हुई थी और वो ऐसी शुरुआत हुई कि वो 10 साल तक मेरे ख्याल से अगर अकील भाई ने कोई डायरी मेंटेन करी होगी तो शायद 2 डायरी भर गई होंगी, जितना इस संगठन ने लोगों की मदद करी है। छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत से ऐसे मौक़ों पर इस संगठन ने उन लोगों का साथ दिया है जिनका कोई साथ समाज में नहीं था, जिनके परिवार उनके साथ नहीं थे, उनका इस लोगों ने साथ दिया है। जो फाइनेंशियली कमज़ोर थे उनके लिए संगठन हमेशा खड़ा रहा है। तो ये संगठन के कई ऐसे अचीवमेंट्स हैं, छोटी छोटी इतनी बातें हैं जिनको अगर बयान करा जाए तो खाली अचीवमेंट्स ही बयान करने के लिए 2 घंटे कम पड़ेंगे इस संगठन के। लगभग यहाँ सब लोग हैं, सब इस अचीवमेंट्स के बारे में जानते हैं। तो आज आप सब लोग आए और इसी बहाने ये हम लोग अहद करते हैं कि ये 2025 का पहला इतवार है, लगभग 2025 की शुरुआत। अब हम इस संगठन को उसी गर्मजोशी के साथ जिंदा रखेंगे। सबको इकट्ठा करने का जो मौका था वो आज ऊपर वाले ने दिया। अब इस संगठन को वापस कैसे उसी तेज़ी में चलाना है, ये इस संगठन के समस्त सदस्यों की जिम्मेदारी है। सारे पदाधिकारी, इस संगठन वाहिद ऐसा संगठन है जिसमें कोई पोस्ट का कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। यहाँ का ऑर्डिनरी सदस्य भी अपने आप में एक मुकम्मल आदमी है। इस संगठन में पोस्ट का कोई रोल नहीं है। जो पोस्ट होल्डर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत उससे ज़्यादा है, लेकिन इसका हर सदस्य जो आदमी इसमें जुड़ा है वो पूरी तरह से इस संगठन का हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है। और इस संगठन की सारी कामयाबियों के लिए हर वो आदमी जिम्मेदार है जो 2008 से इस संगठन का सदस्य रहा है। इसी के नाते मैं अब वर्मा जी को मंच का संचालन के लिए बुला रहा हूँ ताकि विधिवत इसकी शुरुआत करी जाए इस प्रोग्राम की। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रिंस साहब ने बहुत कुछ कहा, पिछली यादें ताज़ा कर दी और हमारे जिन्होंने मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान में कार्य किए हैं वो सारी आज मूर्तियां दिख रही हैं। कार्य अच्छे किए, इसलिए आज उनके लिए दोबारा धन्यवाद करता हूं। और मैं अपने आज ये संगठन अगर यहाँ पर है तो हमारे एक ही बंदा है, अकील भाई, गुड्डू भाई, सभी जानते हैं। वो किसी के मोहताज नहीं है किसी नाम के। और मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो अपना आए और थोड़ा सा कुछ शब्दों में अपनी बात कहें, हम लोगों के लिए थोड़ा टिप्स दें। आदरणीय जितने भी इस मंच पर हमारे सम्मानित व्यक्ति मौजूद हैं, उन सब लोगों का नए साल की शुभकामनाओं के साथ हार्दिक स्वागत। और जितने भी संगठन के पदाधिकारी नए या वो पुराने, उनका भी तहे दिली से मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान की ओर से हार्दिक स्वागत। ये एक मशहूर शेर है, उसे कुछ मुझे ज़्यादा लफ्ज़ों में नहीं बयान करना है कि एक शेर इकबाल साहब का है कि मैं अकेला ही चलाता जाने भी मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास और हाई क्लास ये अपने वेश के ऊपर, पैसे के बलबूते के ऊपर तो काम करा लेते हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, पुलिस का हो, अदरवाइज किसी भी उसका हो। रह गया लोअर क्लास का, तो वो लोअर क्लास हर जगह, हर संस्था में, हर सरकारी डिपार्टमेंट में उसको नेगलेक्ट किया जाता है क्योंकि उसकी कहीं पर चलती नहीं। मेरे जानिब से, मेरी मौजूदगी में अगर कोई भी काम किसी भी तरीके का, चाहे वो यहाँ से लेकर कमिश्नर का हो, आईजी, डीआईजी हो, पुलिस प्रशासन हो, या अदरवाइज किसी ने उसके ऊपर जाती जुल्म किया हो, तो मैंने बाखुदा यकीन करके जानिए आप, मैंने अपने घर का खाना खाना अच्छा नहीं समझा। उस जगह के टेबल को कामयाबी की, जब तक मैंने उसको कामयाबी नहीं दिला दी मैं घर में नहीं घुसा। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ह्यूमन राइट्स से जितने भी रिलेटेड लोग हैं, चाहे वो मेरे ताल्लुकात के हों या ह्यूमन राइट्स के सदस्य हों,
तमाम इस तंजीम को सबका सहयोग मिलता गया। हमारे वीरेंद्र ढेंगड़ा जी ने भी काफी सहयोग किया है, हमारे खिदर साहब ने भी शिक्षा जगत में काफी बच्चों के साथ नॉन एडमिशन DIS के द्वारा, जबकि नॉन एडमिशन में कोई वो नहीं होती है, मैंने VIP कोटे से बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षा ग्रहण कराई। मैं बीच में रोककर जिला अध्यक्ष मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान की दुर्गेश वर्मा जी आ गई हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, वो तशरीफ लाएं, अपना चेयर ग्रहण करें। और मेरे पास कोई एजुकेशन तो नहीं है, मैं एक टेक्निकल आदमी हूं। मुझे जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई तब मैंने उनसे ये कहा कि देखिए मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा।